अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ राव दिलशाद हुसैन और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ नेटवर्क का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आज हम आपके सामने रखेंगे कि लाहौर शहर के N129 में होने वाले ज़िमनी इंतखाबात में चूँकि ज़िमनी इंतखाब था और इसमें लोगों की दिलचस्पी क्यों नहीं थी। तकरीबन 82% लोगों ने वोट कास्ट क्यों नहीं किया। इसी हवाले से चंद वोटर से भी हमारी बात हुई और कैंडिडेट से भी बात हुई, पॉलिटिकल वर्कर से भी बात हुई। और सबसे पहले आपको ये बताएंगे कि इस हल्का में मजमूई तौर पर 5,58,000 से जायद वोटर्स थे, लेकिन इन वोटर्स में से जो है वो 4,54,000 वोटर्स ने हक़ राय दही इस्तेमाल ही नहीं किया। नॉर्मली प्रैक्टिस ये होती है कि ज़िमनी इंतखाबात में 30-35% तक जो टर्न आउट है वो रहता है और उसके नतीजे में तकरीबन 1/3 जो लोग हैं वो वोट कास्ट करते हैं, लेकिन इस इलेक्शन में तकरीबन 1/28 का जो हिस्सा है वो लोगों ने वोट कास्ट नहीं किया। अब इस हवाले से जब बात की गई वोटर से तो उनका ये कहना था कि जो मौजूदा पॉलिटिकल सिस्टम है इस पर जो है वो बुनियादी तौर पर उनको एतमाद नहीं रहा और इस ये बुनियादी वजह थी। और ना ही जो सियासी हुकूमतें हैं उनके मसाइल हल कर पाती हैं, ख्वाह वो महंगाई का मसला हो, बेरोजगारी का मसला हो या दीगर मसाइल हो जो कि बुनियादी नौयत के मसाइल हैं, वो हल नहीं हो पाते, जिसकी वजह से वोटर्स ने जो है वो अदम एतमाद किया है बुनियादी तौर पर ना सिर्फ एक किसी जमात पर बल्कि तमाम 17 कैंडिडेट्स पर ये अदम एतमाद है, जिनमें मुस्लिम लीग नून भी शामिल है, आज़ाद उम्मीदवार भी शामिल हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता उम्मीदवार भी शामिल हैं। तो जो फ़र्क है वो मैं ज़रूर आपके सामने रखना चाहूँगा। जो इलेक्शन 8 फरवरी 2024 को हुआ और अब जो 23 नवंबर को होने वाली वोटिंग के हवाले से 23 नवंबर को जो वोटर्स हैं इनमें मुस्लिम लीग नून का वोटर और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोटर है उन्होंने गुज़िश्ता इलेक्शन की निस्बत कम वोट कास्ट किया है। उसकी जो फिगर्स देखे गए तो उनमें नुमाया फर्क था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता उम्मीदवार को 1,04,000 वोट जो है वो मिले थे जनरल इलेक्शन में, जबकि यही अभी चुके उम्मीदवार तो वो नहीं थे, मियां आज़ाद साहब इंतकाल करके उनके बाद पीटीआई ने हमायत की चौधरी मोहम्मद अरसलान की। तो अरसलान को जो वोट पड़े हैं वो महज 29,000 है, यानी तकरीबन 71,000 से 74,000 से जायद जो कम वोट कास्ट हुए हैं पीटीआई के हमायत याफ्ता उम्मीदवार को। और इसी तरह अगर बात की जाए मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार जो कि जीत चुके हैं, यकीनी तौर पर उनके नोटिफिकेशन भी जारी हो चुके हैं और फॉर्म 47 भी नहीं कहा जा सकता जो एक प्रोपेगेंडा किया जाता है वो भी नहीं। कल के इलेक्शन में जो कि 23 नवंबर को हुआ उसमें मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार ने 63,400 से जायद वोट हासिल किए हैं, जबकि अब वो पहले नंबर पे हैं। जो 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन में वो दूसरे नंबर पर थे और उस वक्त उन्होंने 71,000 से जायद वोट हासिल किए थे। तो उनका अपना भी जो वोट बैंक है वो तकरीबन 8,000 से जायद उनको भी कम वोट पड़े हैं। तो मुस्लिम लीग नून के वोटर्स भी जो है वो अपने उम्मीदवार को वो पूरे वोटर्स वोट कास्ट करने नहीं आए। इसी हवाले से सुस्ती और कुताही रही, लेकिन वोट वो कौमी फरीजा है जिस पर आपको हर सूरत में वोट कास्ट करने के लिए जाना चाहिए और वोट की अहमियत जो है वो आपको समझनी चाहिए। वोटिंग के अमल के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं, सरकार खर्च करती है, कैंडिडेट्स खर्च करते हैं, लेकिन उसके नतीजे में जब वोटर्स की अदम दिलचस्पी इस लेवल की होगी कि 82% तक वोटर्स ने पोलिंग के अमल में हिस्सा ही नहीं लिया, तो इससे जो है वो तमाम तर वो जो अदम एतमाद की फ़ज़ा है वो हुक्मरानों को भी यकीनन ये बात समझनी चाहिए कि आखिर क्या वजह हुई कि इतनी बड़ी तादाद में वोटर्स ने वोट कास्ट नहीं किया, वोट को अहमियत नहीं दी। तो इस सारी सूरत हाल में
जो है वो बिला शुबा मुस्लिम लीग नून ने मैदान मार लिया है, लेकिन उनके मुकाबले में जो उम्मीदवार थे वो भी खातिर ख्वाह वोट बैंक अपना महफूज नहीं रख सके, उनका अपना वोट बैंक कम हुआ है। जबकि तीसरे नंबर पर आने वाले उम्मीदवार बजाज खान नियाजी थे, जिनको साबका इलेक्शन में 1091 वोट पड़े थे और अब उनके वोट 6000 के करीब हैं, यानी उनको 5000 तक ज्यादा वोट, और बाकी जो 14 उम्मीदवार थे उनकी जमानतें भी जब्त हुई हैं। तो ये वो सूरत हाल है कि इलेक्शन के लिए बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जहाँ पर वोट ना कास्ट करने पर फाइन किया जाता है, वोट कास्ट करने को इंतहाई अहमियत दी जाती है, लेकिन हमारे यहाँ जो वोटिंग ट्रेंड रहा वो बड़ा मायूस कुन था। इसका मतलब ये हुआ कि वोटर से जब बात की तो उनका ये कहना था कि चूंकि उनके मसाइल जो के थ्रू हैं, इवन देन कि आज जदीद दौर में भी उनके जो मसाइल हैं वो हल नहीं हो पाए, तो इसी वजह से वो वोट कास्ट करने नहीं गए। और मुख्तलिफ सर्वेज भी होते रहे, सर्वेज में भी हिस्सा लेते हैं, लेकिन वोट कास्ट करने को तरजीह ना देना, मेरा ये ख्याल है कि ये कौमी फ्रीजे की वो मुनाफी है जो कि आपको नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा सकती है। मैक्सिमम आपको वोट कास्ट करना चाहिए, और NA 129 जिसमें 29 यूनियन काउंसिल्स थी और इसमें बड़े एरियाज भी थे, इसमें बरादरियां भी थी, लेकिन वोटिंग ट्रेंड को देखा जाए तो वो हौसला अफजा नहीं था। इसी के साथ मुझे दीजिएगा इजाजत, अल्लाह निगहबान।